उसके लिए मैं आज सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इसी लड़ाई को इसी तरह से आगे लेकर जाना चाहिए, जिसके लिए आप सब लोगों की हमको सपोर्ट की जरूरत है। आप सभी के सपोर्ट से आज ये काम हुआ है। ये किसी अकेले का काम नहीं है, ये सभी का काम है और आप सब लोगों ने इसको मिलकर अंजाम दिया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का खास तौर पे सकल मुस्लिम समाज और फिक्र मिल्लत की जानिब से सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मैं रमीज सर से दावत देता हूँ कि वो अपने बात को यहाँ पे आगाज करें। कर चुके हैं। अंबाजोगाई शहर के बेदार आवाम ने इसको समर्थन दिया, सपोर्ट किया और आज अंबाजोगाई के 14वें दिन के इस बेमुदत धरना आंदोलन को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर, हमारे सबके मेहनत से हमने इसको आज की कंडीशन में मशाल मोर्चा के स्वरूप में हमने इसको आज एक पहला स्टेप हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और हमने गवर्नमेंट को, हमने हुकूमत को, हमने प्रशासन को इस बात का सबूत दिया कि हम लोग जिंदा कौम है, हम लोग जिंदा रहने वाली कौम है और हम जब भी कभी हमारे हाथों को मारने की कोशिश की जाएगी, हम इसी तरह से मशाल लेकर क्रांति की जोत जगाएंगे और हम रोड पर आएंगे, हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इसके लिए बता रहा हूँ कि हमारी ये जो मांग है, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक पंडाल के अंदर में लगा हुआ बैनर अगर आप देखते हैं तो इस बैनर की तरफ देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है आरक्षण, एक तरफ लिखा हुआ है शिक्षण, तीसरे तरफ लिखा हुआ है संरक्षण। अब हमें आरक्षण क्यों चाहिए? अभी जिस तरह से हमारे दूसरे समाज के जो भाई है वो जिस तरह से आरक्षण मांग रहे हैं, हम आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से वो संरक्षण मांग रहे हैं, हम संरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से शिक्षण मांग रहे हैं उस तरह की हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग सीधी सीधी है कि 2014 में हमें आरक्षण दिया गया था, कोर्ट ने भी कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए और वो आरक्षण लागू करने की हमारी मांग है। हम नया आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, बल्कि कोर्ट ने, इस देश के दस्तूर ने हमें आरक्षण दे दिया है। हम कह रहे जो हमारा है वो हमें दे दो। दूसरा, एट्रोसिटी जैसा कानून 2014 में 2015 में महाराष्ट्र के सरकार ने
आपको और हमें मंजूर किया हुआ है। मुसलमानों के साथ अगर कहीं पर स्कूल में बेहुरमती होती है, किसी को मुसलमान होने के निस्बत अगर जगह नहीं दी जाती है, अगर कोई मुसलमान होने के वजह से अगर उसको कारोबार नहीं करने दिया जाता है, अगर कोई मुसलमान होने के निस्बत पर अगर उसको तकलीफ दी जाती है, अगर उसके धर्मगुरुओं को अगर समझ लो कि मान लो थोड़ी देर के लिए अगर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में बेहुरमती करता है, अगर कोई मां आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शान में बेहुरमती करता है, अगर हमारे महापुरुष टीपू सुल्तान जैसे बादशाहों के लिए अगर कोई गुस्ताखी करता है, उनके बेहुरमती के अंदर में कुछ शब्द लिखता है, या तो कोई आदमी अगर हमें नौकरी देने से इनकार करता है, अगर कोई आदमी हमें कहीं पर बैठे रहने से इनकार करता है, तो इसके लिए महाराष्ट्र के कानून ने 2015 में महाराष्ट्र के विधानसभा में एक कानून पास हुआ था, और वो कानून जो था, जिस तरह से दलितों को एट्रोसिटी का अधिकार है, उस तरह का अधिकार मुसलमानों को भी प्रदान किया गया था। वो 2015 में हुआ था, और उस कानून का नाम था अल्पसंख्यक समाज अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2015। वो कानून लागू करो और मुसलमानों के ऊपर होने वाली जाति को अत्याचार को रोको, ये मांग। नया मांग रहे क्या? नहीं मांग रहे। आरक्षण हमें दे दिया गया था, हमें उसको लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। 2015 में एट्रोसिटी जैसा कानून हमारे लिए मंजूर किया गया था, उसको लागू करने की हम मांग कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो बच्चे हैं, ये स्कूलों में हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। आज दलितों के लिए, मराठाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी समाज के लिए हर जगह पर अलग अलग योजनाएं हैं। उनको जब पैसे दिए जाते हैं बच्चों के तालीम हासिल करने के लिए, तो पैसा अनुदान बोलकर दिया जाता है, लोन बोलकर नहीं दिया जाता। लोन और अनुदान के बीच में फर्क क्या होता है? जब अनुदान दिया जाता है तो अनुदान देने के बाद आपको वापस लेते क्या? नहीं लेते। लेकिन जब कोई लोन देता है, कर्ज देता है, तो कर्ज का नियम क्या है? आपको मुद्दल भी वापस करना है और आपको ब्याज भी देना है। तो आपके जानकारी के लिए बताता चलो कि मराठाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और ओबीसीयों के लिए यहाँ पर अनुदान दिया जाता है पढ़ने के लिए। साथ ही उनको 35,000 रुपये महीना भी पढ़ने के लिए दिया जाता है, एक बच्चे को अच्छा खासा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ? जो पहली से लेकर 7वीं तक की जो शिष्यवृत्ति थी, स्कॉलरशिप थी, वो स्कॉलरशिप 2018-19 से बंद की गई। जो 8वीं 9वीं 10वीं तक, 11वीं 12वीं तक जो स्कॉलरशिप मुसलमान बच्चों को मिलती थी, वो भी बंद की गई। जो हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो पढ़ती थी, उनको बीबी हजरत महल नाम से एक शिष्यवृत्ति मिलती थी। बच्चियों को पढ़ने के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने वो शुरू किया था, वो भी बंद किया गया। तो हमारी तीसरी मांग क्या है कि हम लोग सारथी, भारती, टारती, महाज्योति की तरह जिस तरह से मराठाओं को, दलितों को, आदिवासियों को और ओबीसी समाज को जिस तरह से शिक्षण हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट मदद करती है, उस तरह की मदद मुसलमानों को लागू किया जाए। ये बेमुदत धरना आंदोलन जो यहाँ पर लगाया हुआ है, ये 3 मांग को लेकर है। 2014 में जो हमें दिया गया वो आरक्षण हमें चाहिए। 2015 में जो एट्रोसिटी जैसा कानून हमें दिया गया वो लागू किया जाए। और जो तीसरा जो हमारा कानून है, जो जिसकी हमारी मांग है, वो ये है कि हमारे बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए हमें उस लेवल पर आरटी एक्ट के थ्रू जो सीबी स्कूल, सीबीएसई आपने देखे होंगे, इंग्लिश स्कूल देखे आपने? इंग्लिश स्कूल सीबीएसई के जरिए चलाए जाते हैं, सीबीएसई के जरिए चलाए जाते हैं। आज मुझे बताओ, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे स्कूल्स आपने देखे, 26, 27, 27, 28, 28 सारा पहली की फीस है उसकी, एलकेजी की प्ले ग्रुप की फीस है। यहाँ पर हम लोगों की वो कैपेसिटी है क्या? हमारे बच्चों को हम वो तालीम दे सकते हैं क्या? नहीं। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, यानी हर भारत के नागरिक को यहाँ पर एजुकेशन, तालीम हासिल करने का अधिकार है। इसके लिए यहाँ पर यह शर्त रखी गई कि भाई सीबीएसई भी अगर स्कूल होगा, इंग्लिश स्कूल भी अगर होगा, तो उसके अंदर में 25% जो बच्चे हैं, 25% बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट लेना है, बगैर किसी फीस के, डीआरडी के हिसाब से लेना है, इनकम के हिसाब से लेना है। अब मुझे बताओ, हमारे बादशाहों ने बोलना शुरू कर दिया, हमारे नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया, लाल किला भी हमारा, ताजमहल भी हमारा, कुतुब मीनार भी हमारा, क्या क्या फला फला हमारा। तो अब आपको बात बताता चलो मेरे भाई, ये जिसने बांधा होगा उसने बांधा होगा, लेकिन लाल किले के बाजू में जो फुटाने बेच रहा है वो हमारा है।
चार मीनार के बाजू में जो चप्पल जूते बेच रहा है वो हमारा है। ताजमहल के रोड के ऊपर जो एक केले का गाड़ा, फ्रूट का गाड़ा लगाया हुआ है वो हमारा है। अब हमें लड़ना किसके लिए है? हमें लाल किला, ताजमहल और चार मीनार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मामला जो है वो हमारे बच्चों के, हमारे माँ बहनों की इज्जत का मसला है, हमारे बच्चों के तालीम का मसला है, हमारे कौम का, हमारे ईदगाहों का, हमारे दरगाहों का, हमारे मस्जिदों का, हमारे इदारों का, हमारे इमामों का, हमारे बेटियों का, हमारे बेटों का, उनके जिंदगियों का मसला है। उसके लिए इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना है, ये मकसद है। अब मुझे बताओ, हमें हर बार एक ही चीज बताई जा रही है, 1000 साल हमने राज किया, 1000 साल हमने राज किया। अब मुझे एक बात बताओ, 1000 साल हम लोगों ने राज तो कर लिए, खुशी भी बहुत मना लिए, लेकिन मुझे बताओ कि उसका फायदा हमें क्या है? लाल किला बनाने वाला हमारा आदमी, ताजमहल बनाने वाला हमारा आदमी, चार मीनार बनाने वाला हमारा आदमी, कुतुब मीनार बनाने वाला हमारा आदमी, और उसके देखभाल के नौकरी की तक जगह हमारे आदमी की नहीं। क्या फायदा है? हमें बताकर डराया जा रहा है। तो अपने को किस लिए लड़ना है? अपने को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, अपने छोटे छोटे मसले मामलों के लिए लड़ना है, और उस लड़ाई का हम लोग लड़ेंगे। अब मुझे बताओ, सुबह से शाम तक जो आप न्यूज का देश पे राज करेगा, जो मुस्लिम संरक्षण की बात करेगा, देश पे राज करेगा, जो मुस्लिम शिक्षण की बात करेगा, देश पे राज करेगा। आरक्षण की बात करो, नियत अपनी साफ करो, अरे आरक्षण की बात करो, नियत अपनी साफ करो, आरक्षण आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, आरक्षण आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, अरे संरक्षण आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, अरे शिक्षण आमच्या हक्काचा। नाही कुणाच्या बापाचा। भाइयों, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह आरटी के तहत जो 25% रिजर्वेशन के थ्रू बच्चे गरीबों के सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, ये सरकार ने वो कानून इस साल के लिए विड्रॉल कर दिया गया है। अब आपके बच्चे आरटी एजुकेशन के थ्रू सीबीएसई या इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि गवर्नमेंट ने ये बताया है कि अब आरटी अगर कोई भरता है तो उसकी भर्ती पहले ज़िला परिषद में होंगी, ज़िला परिषद की तादाद ख़त्म हो जाती है तो वो संस्था में जाएंगे, और संस्था से 1-2 अगर बचते हैं तो वो सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम में जाएंगे। गवर्नमेंट ने ये जाहिर कर दिया कि आरटी के थ्रू से जो बच्चे, लाखों बच्चे ये भारत देश के अंदर सीबीएसई और इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे, उनके ऊपर खर्च करने के लिए गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये साल से आपके बच्चों का जो सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम में आरटी के थ्रू एडमिशन होता था वो भी बंद कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी नाकामी है। इसीलिए ही फ़िक्र मिल्लत की टीम आपसे कोशिश कर रही है ये बताने की कि हम लोग एजुकेशन की मांग इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं आज आरटी निकाल दिया गया, आप जिला परिषद और संस्था में बच्चों की भर्ती कर दी जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला दौर तालीम की मेयार में क्या किधर जाएगा। इसलिए हमको पूरे जोर से इसका विरोध करना है, और एजुकेशन, आरक्षण, संरक्षण, ये 3 जो हमारी मुद्दे हैं, इन 3 मुद्दों के ऊपर हमको एकजुटी से लड़ना है। और रमेश सर ने जैसा बताया, अगर आम जनता जागरूक हो जाती है तो ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और ये गवर्नमेंट सामने अपने हथियार सरेंडर कैसा कर सकती है, इसका मुजाहिरा हिस्ट्री में और तारीख में हम सबको मिला हुआ है। इसी जोश के साथ हम लोग फ़िक्र मिल्लत के साथ खड़े रहकर यहाँ पर अपना वक्त देकर हम लोग ये धरने आंदोलन जो बेमुद्दत हम लोगों ने लगाया है, जिसका 14वां दिन आज खत्म होते आ रहा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। और ऐसी ही एक्टिविटी करने के थ्रू बहुत शहर के जो लोग अभी भी ये चीज़ को लेकर जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक करने का काम भी आज की तरह जैसे हम लोगों ने मशाल मार्च किया, इसके थ्रू से अभी गांव के हर छोटे छोटे शहर के छोटे छोटे इलाकों में जाकर हमको जागरूक करना है और वहां से लोगों को बाहर निकालना है। इसी के साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यहाँ पर अपनी बात खत्म करता हूँ।